Hi guys, welcome back to Law Entrance Adda 24/7. This is Janvi with you. So we are back again with the English section of the CLAT exam. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to solve the reading comprehension in CLAT exam. तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, ऐसे important tips, ऐसे तरीके जिनके थ्रू आप बहुत ही easily और बहुत ही ज़्यादा effective way में जो CLAT के अंदर इंग्लिश सेक्शन का आपका comprehension आता है उसको solve कर पाएंगे गाइस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज के वीडियो को एंड ऑल्सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके गाइस, तो चलिए बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि भैया क्या होता है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और आप उसको सॉल्व करने के क्या बेहतर तरीकों को अपना सकते हैं. पहली बात मैं आपको यही बोलूँगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए अपनी रीडिंग हैबिट्स को आप सुधार लीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन का सहारा लीजिए और रीडिंग को रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए करना. ओके, सो यहाँ पर देखिए, डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ट्रिफलिंग डिटेल्स. जब आपके सामने क्लैट में यानी कि इंग्लिश सेक्शन में जब आपके सामने आपका आरसी आएगा तो ज़्यादा सबसे पहले आप उसे एक स्किम रीड करेंगे यानी कि ऊपर ऊपर से रीड कर लेंगे. ओके, जस्ट ओवरव्यू लेने के लिए कि भाई इसके अंदर क्या है. जो उसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना है. मेन बातें हमें किन पर ध्यान देना है, जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पैराग्राफ में से. सो सबसे पहले आप जब आरसी खोलेंगे तो उसके जो नीचे गिवन क्वेश्चंस हैं उनको पहले गो थ्रू करिए. क्वेश्चंस जब आप एक बारी पढ़ लेंगे सबसे पहले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस पैराग्राफ में से ये चीज़ के बारे में कुछ कुछ पूछा गया है. तो आप उन चीज़ों को दिमाग में ध्यान में रख के फिर जब आप पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे तब आपको आपके आंसर जो है वो मिलने लगेंगे. तो छोटी मोटी डिटेल्स पर फोकस ना करके आपको किस पे फोकस करना है, क्वेश्चंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है. ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. और ज़्यादा पैसेज को लर्न करने की कोशिश मत करिए कि हमने पूरा पढ़ लिया, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि अच्छा क्या हुआ था पहले, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, बीच में क्या हुआ था, एंड में क्या हुआ था, क्या क्या डिटेल्स हैं. देखो, डिटेल्स को याद करना ज़रूरी नहीं है. हमारा मुद्दा क्या है मेन, कि हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर को सही मार्क करना है. तो आपने कितनी डिटेल याद रखी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को, ना ही आपके स्कोर पर कोई फ़र्क पड़ता है. फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपने क्वेश्चंस का जो गिवन क्वेश्चंस है उनका आंसर सही मार्क करा है या गलत मार्क करा है गाइस. ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटी मोटी डिटेल्स हो गई या फिर जो आपके नंबर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको लर्न या मेमोराइज मत करिए. ओके, जस्ट पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से, लेकिन हाँ जो क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को अच्छे से रीड करिए और उनका आंसर खोजने की कोशिश करिए. ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन द पैसेज. जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड मारिए, फिर आप पैसेज पर आइए, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन कुछ उस चीज़ से रिलेटेड पूछा गया था. तो जब आप पैसेज को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को ही ढूंढेंगे और उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे. तो फालतू की बातों पे आपका दिमाग नहीं जाएगा, फालतू की डिटेल्स पर आप ध्यान नहीं लगाएंगे. ओके, ये थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका है. ओके, डू नॉट थिंक दैट द राइट ऑप्शन विल कम फ्रॉम आउटसाइड द पैसेज. देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसी चीज़ के अंदर से आपका आंसर निकलेगा. वो हम कहते हैं ना कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, तो सेम वही बात मेरा कहने का मतलब है कि जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं ये मत सोचिए कि पैसेज से रिलेटेड कुछ बाहर का आप मीनिंग निकाल रहे हैं, कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में. नहीं, जो पैसेज के अंदर है उसी में से 100% आपका जो भी सवाल है वही आएगा, उसका आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा. तो ज़्यादा ओवर एनालाइज भी करना जो है वो कभी कभी हार्मफुल हो जाता है. तो जो एज इट इज़ लिखा है उसको एनालाइज करिए और उसको समझने की कोशिश करिए. ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट टिप्स और मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ कैसे आपको एक पैराग्राफ को, अनसीन पैसेज को, आरसी को सॉल्व करना है क्लैट के अंदर. चलिए, अब यहाँ पर है ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ्स. थोड़ा सा ज़्यादा इन पर एम्फेसिस दीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए. जो आपके ओपनिंग पैराग्राफ्स होते हैं और जो आपके क्लोजिंग पैराग्राफ्स होते हैं. ओके, ओपनिंग में क्या है, क्योंकि वो टोन सेटअप करते हैं पूरे आरसी की, और क्लोजिंग अच्छा सा कंक्लूजन बताते हैं कि भैया क्या सॉल्यूशन निकला है, क्या कंक्लूजन लिखा है, ये जो इतनी बड़ी बात लिखी है हमारी पैसेज के अंदर, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है. तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से. ओके, और जो स्टार्टिंग का जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है वो पैसेज की टोन को सेटअप करता है, वो बताता है कि हाँ किस बारे में आपका ये जो पैसेज है ये होने वाला है. ओके, सो कई बारी जो क्रूशियल डिटेल्स होती हैं वो आपको ओपनिंग में ही मिल जाती है.
बीच के पैराग्राफ्स में मोस्टली आपकी डिटेल्स होती हैं, डेटा स्टैटिस्टिक्स ये ज़्यादा होता है। चलिए, और कॉमन मिस्टेक्स को अब आप कैसे अवॉइड करते हैं आरसी को सॉल्व करने के टाइम। देखिए, सबसे पहले है रीड व्हाट इज रिटन एंड डू नॉट रीड बियॉन्ड द लाइंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो एज इट इज लिखा है उसको वैसे ही रीड करिए, बियॉन्ड द लाइंस मत सोचिए, बियॉन्ड द पैसेज जाकर मत सोचिए कि भाई पैसेज ऐसा ऐसा भी कुछ सोच रहा होगा या बता रहा होगा तो हम अपना ही कुछ भी बना रहे हैं उसके लिए थॉट, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। चलिए, फिर समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क्ड इज सिंपल। कभी कभी हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोच लेते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है और हमारे मार्क्स को वो अफेक्ट करता है। सो बेटर इज आपको क्या करना है, बेटर इज आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है वो कई बार बहुत सिंपल आ जाता है और उसका आंसर भी हमारी आंखों के सामने होता है, बट हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर कह सकते हैं कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सबसे पहले आपको ईजी और सिंपल वे में सारी चीज़ों को रीड करना है और उसका आंसर सिंपली ढूंढने की कोशिश करनी है। चलिए, read the question and the passage carefully, mentally make notes of the theme of the passage and the tone of the passage and summary। वही सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए केयरफुली, देन आप मेंटली उसके थोड़े से नोट्स बना लीजिए कि अच्छा पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, इस बारे में जो है माइंड मैपिंग जिसे आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेप्स के थ्रू इस पैसेज में हम गए। ओके, सो इस चीज़ पर हमें ध्यान ज़्यादा देना है। ओके, try skimming over the questions first before reading the passage so that you get a hint as to what are the areas in which you will have to focus when you go through the passage। वही वो कह रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को स्किम रीड कर लो, ऊपर से पढ़ लो, अच्छा इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उन चीज़ों का हम जो आंसर है वो ढूंढने लगेंगे पैसेज के अंदर, तो हमारा टाइम फालतू का वेस्ट नहीं होगा बाकी डिटेल्स को पढ़ने में। ओके गाइस, इतना सभी को समझ आ रहा है? Or when word meanings are asked, answer the meaning of the word in consonance to the context in which the word is used in the passage। मतलब जब आपके आरसी में से सिनोनिम्स या एंटोनिम्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली उनका जो मीनिंग पूछा गया होता है वो पैसेज के मीनिंग से रिलेटेड, पैसेज के कंटेक्स्ट से रिलेटेड ही पूछा गया होता है। ओके, तो कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कुछ अलग होता है, बट वो किसी सेंटेंस के अंदर आके या किसी पैसेज या किसी लाइन के अंदर आके थोड़ा सा अपना मीनिंग जो है वो बदल लेते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप उन वर्ड्स का जो आंसर कर रहे हैं, जो सिनोनिम पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, वो पैसेज के ही टोन में, पैसेज के ही कंटेक्स्ट में रखकर आप उनको आंसर कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही चाहे कोई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए या फिर कोई आपका सिनोनिम आ जाए, एंटोनिम आ जाए, ओके, या फ्रेजल वर्ब आ जाए, तो आपको उसको पैसेज के कंटेक्स्ट में रखकर ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्या होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ों के जो मीनिंग्स हैं वो बदल जाते हैं। इतना सभी को समझ आ रहा है? तो गाइज ये जो है ना हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं किसी भी आरसी को सॉल्व करने से पहले क्लैट के अंदर। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको सभी को ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप जो है रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आर्टिकल्स को पढ़िए, राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी जो है रीडिंग स्पीड जो है इंक्रीज होगी और आपको आरसी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, यानी कि रीडिंग करने की, आर्टिकल्स पढ़ने की, पैराग्राफ्स पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। तब आप उनको ईजिली समझ भी पाएंगे, उनको एनालाइज भी कर पाएंगे और उनको समराइज भी कर पाएंगे। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी कि आरसी का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, कैसे टाइप का आपका क्वेश्चन आता है क्लैट के अंदर, तो हम एक सैम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।